ये दुख के तीन कारण हैं, काल, कर्म और स्वभाव। कभी कभी समय खराब होता है, काल। कभी हमारे कर्मों के अनुसार दुख आते हैं, पहले हमसे कोई गलतियां हो गई, वो दुख बन के जीवन में आ रहे। और तीसरा, कई बार स्वभाव ऐसा होता है जिसके कारण व्यक्ति परेशान रहता है। फिर जो है भगवान की सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान रुद्र का प्राकट्य ब्रह्मा जी की भौं से हुआ। ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष आया तो वो क्रोध ही भ्रुकुटी भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, सृष्टि का सृजन करो। अच्छा, शंकर जी रुद्र देव जो हैं वो संहार के देवता हैं अग्रवाल जी, और संहार के देवता से सृजन कराओगे तो कैसा करेंगे? वो तो गड़बड़ करेंगे। और भोले बाबा ने क्या किया कि भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी। अब ब्रह्मा जी ने समझाया था कि ऐसा मनुष्य बनाना, 2 हाथ 2 पैर, नाक कान, ऐसे ऐसे। शंकर जी नया नया एक्सपेरिमेंट करने लगे। कैसा? किसी के बहुत सारे मुंह बना दिए, किसी के एक भी मुंह नहीं बनाया, किसी के पूरे शरीर में आंखें कर दी, किसी को आंख ही नहीं लगाई। आप कहेंगे ये कहाँ लिखा है? गोस्वामी जी ने लिखा है कि को मुखहीन बेपोले मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। बेपोले नयन को नयन विहीना, बेपोले नयन को नयन विहीना। भोले बाबा ने बड़ी विचित्र सृष्टि करी। ब्रह्मा जी ने सोचा देखूं तो सही कैसी सृष्टि भाई। तो कोई बिना हाथ का, कोई बिना पैर का, कोई बिना गर्दन का। अरे बोले ये क्या किया, बंद करो। बोले बाबा बोले हमने तो ऐसे ही सोचा कि थोड़ा नया बना के देखे। बोले बंद करो, अब नहीं करना ये। बोले बाबा राम राम जपने में लग गए। और उधर ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया जो मानस पुत्र कहलाए। मरीचि, अंगिरा, पुलहस्त, पुलह, अत्रि, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि हुए, वेद उपवेदों को प्रकट किया। फिर भी जब सृष्टि में विस्तार नहीं हो रहा था, ब्रह्मा जी को थोड़ा क्षोभ हुआ तो अपने शरीर के दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा, मनु शत्रुपा के द्वारा आगे सृष्टि बढ़ी है। मैथुनी सृष्टि वहाँ से प्रारंभ हुई। लेकिन मनु जी ने कहा कि मेरी संतान होगी तो रहेगी कहाँ, क्योंकि पृथ्वी जल में डूबी थी, चारों ओर जल ही जल था, पृथ्वी थी नहीं। तो रहने के लिए पृथ्वी तो चाहिए, आधार चाहिए। कोई आधार नहीं है, जल है। ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए कि बात तो बच्चे की ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान का स्मरण किया। अच्छा देखो, कोई भी हमारे बड़े, हमारे गुरुजन, सृष्टजन किसी कार्य की आज्ञा दें तो उसको करने का सामर्थ्य भी वही देते हैं। अब भगवान ने सृजन का आज्ञा दी है तो उसका सामर्थ्य भी भगवान ही दे रहे हैं। भगवान ही वहाँ ब्रह्मा जी को थोड़ी छींक आई, उनकी नासिका से एक वराह शिशु प्रकट हुआ। वराह आप लोग समझते हैं, सूकर। और भगवान देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर लिया। भगवान का वराह अवतार हुआ। भगवान जल राशि में प्रविष्ट हुए और रसातल में पड़ी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रख लिया। अब विचार करो कितना बड़ा रूप बनाया होगा कि इतनी बड़ी पृथ्वी जैसे छोटी सी गेंद रखी हो ऐसे भगवान के यहाँ रखा गई। अच्छा, सूकर की नासिका बड़ी होती है, सूअर की नासिका बड़ी होती है। पृथ्वी का गुण क्या है? गंधवती है पृथ्वी, और पृथ्वी गंधवती है, इसलिए भगवान ने सूकर रूप बनाया। बोले इस नासिका से सूंघ कर पता करेंगे कहाँ है। पृथ्वी का गुण गंध है, अग्नि का गुण तेज है, जल का गुण रस है, आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण स्पर्श है। ऐसे सबके अलग अलग गुण हैं। अच्छा, एक और मजे की बात देखिए, जिसने ज्यादा गुणों को धारण किया वो उतने नीचे, और जिसने जितना ज्यादा त्याग किया वो उतने ऊपर। 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। पृथ्वी का मुख्य गुण क्या है? गंध, लेकिन उसमें रूप भी है, उसमें स्पर्श भी है, शब्द भी है, तो इसलिए पृथ्वी सबसे नीचे है। लेकिन जल ने एक त्याग दिया, जल में अपनी कोई गंध नहीं है, 4 हैं जल में, उसका मुख्य गुण रस है, तो जल की स्थिति पृथ्वी से ऊपर है। उसके ऊपर है अग्नि, क्योंकि अग्नि ने एक और त्याग दिया, अग्नि में रस नहीं है, तो अग्नि में रस भी नहीं है, अग्नि में गंध भी नहीं है, इसलिए अग्नि जो है वो जल से ऊपर ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि उसने ज्यादा त्याग किया है। वायु ने जो है रूप को भी त्याग दिया, तो वायु में ना रूप है, ना रस है, ना गंध है। वायु में केवल शब्द और स्पर्श 2 हैं, तो वायु की स्थिति और ऊपर है।
आकाश ने जो है चार को छोड़ दिया, सिर्फ एक है उसके पास शब्द। ना आकाश के पास रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है। आकाश के पास सिर्फ शब्द है, उसका शब्द होता है, तो वो सबसे ऊपर है। इसको समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं हम? जिसने जितना ज्यादा त्याग किया वो उतना ज्यादा ऊपर, और जिसने ज्यादा संग्रह किया वो उतना नीचे। जीवन में जितना ज्यादा संग्रह करोगे नीचे रहोगे, और जीवन में जितना ज्यादा त्याग करोगे उतना ऊपर उठोगे।